दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेज में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे एम्पियर का परिपथी नियम। क्लास 12 के लिए है ये। चलिए समझ लेते हैं क्या होता है एम्पियर का परिपथी नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी वलय या रिंग का रेखीय समाकलन उस रिंग या वलय के अंदर से जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। हम आपको फार्मूला इसका बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका निगमन करेंगे। क्या करेंगे? निगमन। तो चलिए हम इसका फार्मूला बता देते हैं। dl इक्वल टू नेट धारा मतलब I इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब हम इसी चीज़ को सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, निगमन जिसे हम कहते हैं। तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं निगमन। माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है जिसके अंदर से I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से लंबवत स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तार के चारों तरफ एक काल्पनिक एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। नहीं समझे? अब नहीं समझे तो यहाँ पर देखिए। अगर आप नहीं समझे तो यहाँ पर देखिए, हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, तो हम एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार बना लेते हैं। ठीक है ना, तो सीधा चालक तार बनाएंगे। ठीक है ना, अनंत है इसलिए हम इसको अनंत तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना, अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है। फिर क्या कहा है? जिसके अंदर से I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके अंदर जो है I धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम लगा लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, प्रवाहित हो रही है। तार से लंबवत स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। तार से लंबवत स्थिति में R दूरी पर, लंबवत मतलब इस साइड या इस साइड, R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तार के चारों तरफ एक काल्पनिक एम्पीरियन लूप का निर्माण करते हैं। तो हम चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेते हैं। एक हम एम्पीरियन लूप का निर्माण कर लेते हैं। ये आपका हो गया एम्पीरियन लूप। फिर अब यहाँ पर कहा है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो हम यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बनाएंगे जो B है। ठीक है, ये तो दूरी R है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है और यहाँ पर एक बिंदु P है। ये भी तो, हाँ हमने P बना दिया, सॉरी P बन चुका है। तो ये B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये आपका क्या है? काल्पनिक एम्पीरियन लूप है। एम्पीरियन लूप है ये, एम्पीरियन लूप। ठीक है, और क्या? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हम बना देते हैं इसके अंदर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये चालक तार हो गया। चलिए हम अब डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी आगे चलकर इसका प्रयोग आएगा तो समझाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अभी आपको अब हम याद करेंगे चुंबक में स्थित काल्पनिक लूप का रेखीय समाकलन। जो काल्पनिक लूप था, जो हमने काल्पनिक एम्पीरियल लूप बनाया था, उसका रेखीय समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं काल्पनिक एम्पीरियन लूप का रेखीय समाकलन। हम इसका रेखीय समाकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप रेखीय समाकलन के जानते होंगे कि रेखीय समाकलन ये आपका है, फार्मूले में देखें हैं कि बी डी एल था, उसके बराबर हमें सिद्ध करना था। तो हम सिद्ध कर लेते हैं बी डी एल कॉस थीटा। हम आपको पहले पेज पर ले चलते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी था और यहाँ पर एक अवयव है डी एल। क्या है? डी एल, जो पूरे क्षेत्र की लंबाई है, ठीक है ना। ये जो है डी एल लिया गया है, तो बी डी एल हम लेंगे, बी डी एल हमने ले लिया है। देखिए ये इसके इतना तो हमें करना था, लेकिन हमने बी डी एल लिया है, ठीक है ना। अब इसके आगे करना क्या है, आपको रेखीय समाकलन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बी डी एल इक्वल टू, हम बी को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, चलिए थोड़ा और कर लेते हैं, बी डी एल। अब यहाँ पर कास्ट जो है, कास्ट थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर कास्ट 0 अंश होगा, ठीक है ना। कास्ट 0 डिग्री का मान, कास्ट 0 डिग्री का मान आपको हम बता देते हैं, कास्ट 0 डिग्री का मान 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, रख लिया जाए, क्या हो जाएगा, बी डी एल इक्वल टू हो जाएगा, हम बी को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, डी एल। हम कास थीटा का मान रखेंगे, कास 0 अंश का मान, तो हम 1 अगर रखेंगे तो ए डी एल बचेगा, ठीक है ना। बी को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, समझ में आया इतना। अब आपको क्या करना है, बी का मान रख देना। हमने बी का मान क्या बताया था, 2i, दिखा देते हैं। बी बराबर हमने यही रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। तो रख लेते हैं इसको हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर था। और dl का समाकलन होता है, चूँकि dl क्या है आपका, पूरे क्षेत्र, वो जो था फिगर में पूरे क्षेत्र की लंबाई थी, तो पूरे क्षेत्र की लंबाई, एक वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। तो 2 पाई आर हो गया। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आर से आर कट गया, 2 से यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, क्या कट गया, 2 2 जा 4, 2 कटा, और इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा, पाई से पाई भी कट ही जाएगा, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट बचा इंटू आई बचा। हो गया आपका, बस इतने से था, समझ गए होंगे आप। बहुत ही आसान डेरिवेशन है और समझ चुके ही होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।